नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर। पीएम मोदी से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रिलेशन थोड़े ठंडे दिख रहे हैं। और टाइमिंग देखो, ये सब हो रहा है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बिल्कुल पहले। अब सवाल यह है, क्या इंडिया ब्लॉक ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो एनडीए के लिए प्रॉब्लम बन सकता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, फैक्ट्स, हिस्ट्री और थोड़े ह्यूमर के साथ। और हाँ, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले बेसिक समझ लो। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट चाहे हेडलाइन में प्रेसिडेंट या पीएम जैसा ग्लैमर ना लाती हो, लेकिन राज्यसभा के काम में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए चाहता है कि इस पोस्ट पर भी उनका ही फुल कंट्रोल हो। चलिए नंबर्स देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिला के एनडीए के पास 410 एमपीज हैं और वही इंडिया ब्लॉक के पास अप्रॉक्स 230 एमपीज। सिंपल मैथ बोलता है एनडीए का कैंडिडेट इजीली जीतेगा। बट पॉलिटिक्स कभी सिर्फ मैथ्स पे नहीं चलती, यहाँ केमिस्ट्री और टाइमिंग भी मैटर करती है। अब आते हैं नीतीश कुमार पे। उनका पूरा करियर एक ही चीज़ पे फेमस है, यू टर्न्स। कभी बीजेपी के साथ, कभी उनके खिलाफ, कभी इंडिया ब्लॉक के लीडर बनने की कोशिश, कभी वापस एनडीए में एंट्री। 2022 याद है, नीतीश कुमार ने एनडीए को बाय बाय बोल के इंडिया ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद फिर से एनडीए के साथ आ गए। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो फिर से मूड चेंज करेंगे? देखो, बिहार में नीतीश की पोजीशन टाइट है, जेडीयू के पास लिमिटेड सीट्स है और बीजेपी के साथ रिलेशन इक्वल लेवल्स का कभी रहा ही नहीं। अगर उनको लगे कि बीजेपी उनको कंटिन्यूसली साइडलाइन कर रही है, तो इंडिया ब्लॉक उनके लिए न्यूट्रल घर बन सकता है। वैसे भी नीतीश जी के लिए घर वापसी एक पॉलिटिकल हॉबी बन चुका है। चलिए अब चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं। आंध्रा के स्ट्रॉन्ग मैन और अभी अभी टीडीपी के साथ बड़ा कमबैक किया। उनकी पार्टी फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट के लिए किंग मेकर है। मतलब बिना उनके सपोर्ट के मोदी सरकार की मेजोरिटी कंफर्टेबल नहीं बनती। बट नायडू का फोकस दिल्ली पॉलिटिक्स से ज़्यादा आंध्रा के डेवलपमेंट पे है। उनको हमेशा ज़्यादा फंड्स, स्पेशल पैकेज और ऑटोनॉमी चाहिए होती है। अगर बीजेपी ने उनकी स्टेट डिमांड्स इग्नोर की, तो दिल्ली में वो बार्गेनिंग के लिए वो अपना कार्ड खोल देंगे और वहीं पे इंडिया ब्लॉक एंट्री मार देता है। इंडिया ब्लॉक की स्ट्रैटेजी। इंडिया ब्लॉक जानता है कि उनके पास नंबर्स कम हैं, लेकिन उनका मेन एम सिंपल है, एनडीए के अंदर डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट करना। ज़रा सोचो, अगर इंडिया ब्लॉक मीडिया में नैरेटिव पुश करे कि नीतीश और नायडू खुश नहीं है बीजेपी से, तो तुरंत दिल्ली कॉरिडोर में हवा बन जाती है, एनडीए में दरार। पॉलिटिक्स में परसेप्शन कभी कभी नंबर से बड़ा वेपन बन जाता है। और इंडिया ब्लॉक के लिए एक और फ़ायदा है, अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इंटरेस्टिंग बन गया तो उनका मोरल हाई होगा और उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग लगेगी। चलिए अब सिंपल मैथ फिर से देख लेते हैं। अगर एनडीए के सारे 410 एमपीज एकजुट रहे तो उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। बट अगर सिर्फ 20-25 एमपीज अब्सटेन कर गए या क्रॉस वोट कर गए, तो इंडिया ब्लॉक की गेम बन सकती है। और गेस करो कौन क्रिटिकल है? नीतीश प्लस नायडू। दोनों के पास कंबाइंड स्ट्रेंथ है अराउंड 40 एमपीज की। अगर ये न्यूट्रल हो गए या मूड बदल दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सडनली थ्रिलर बन जाएगा। अब आप लोग पूछोगे, अरे भाई, नीतीश और नायडू ने अभी तो मोदी के साथ अलायंस बनाई है। वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन समझो, इंडियन पॉलिटिक्स में लॉयल्टी एकदम परमानेंट नहीं होती। यहाँ सब कुछ डील बेस्ड रिलेशनशिप होता है। अगर बीजेपी उनके स्टेट डिमांड्स पूरा नहीं करती, तो वो इजीली नए ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और इंडिया ब्लॉक इस गैम्बल के लिए रेडी ही बैठा है। वैसे भी अगर खुद का कैंडिडेट नहीं जीता, कम से कम ओपोनेंट की नींद तो उड़ा सकते हैं। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचो। सिनेरियो 1, अगर एनडीए इजीली जीत गया तो मैसेज क्लियर होगा, मोदी की ग्रिप अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, रूमर्स बस रूमर्स थे। सिनेरियो 2, अगर इंडिया ब्लॉक ने एक डिसेंट फाइट बैक दिखा दिया तो मैसेज होगा, अपोजिशन अभी जिंदा है और एनडीए अलायंस 100% रिलायबल नहीं। दोनों केसेस में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होगा, ये 2029 तक के पॉलिटिकल सिग्नल्स देगा। नीतीश जी को लोग मजाक में कहते हैं इंडियाज मोस्ट फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन। कहीं भी बैंड हो जाते हैं, बस हवा किस तरफ चल रही है उसके हिसाब से। और नायडू जी, उनका स्टाइल एकदम बिजनेसमैन जैसा है, सर पैकेज दो वरना मार्केट बदल दूंगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या नीतीश और नायडू सच में बीजेपी से दूर जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी है अपनी अपनी स्टेट के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही पॉलिटिकल चेस बोर्ड के हिडन मूव्स आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।